आज सिस्टर का दिल कर रहा था चिकन पुलाव खाने का, तो उसने अम्मा जानी से बोला कि मुझे चिकन पुलाव खाना है। अम्मा ने बोला कि जिसने खाना है वो बना ले। वेलकम टू माय चैनल गाइस, रॉयली अक्सा। तो बस फिर क्या था, मेरी सिस्टर ने मुझे देखा और मैंने अपनी सिस्टर को, और जब मैंने उसे देखा तो इसका मतलब यही था कि चिकन पुलाव वही बनाएगी। सो ये चिकन पुलाव बनाया मेरी सिस्टर ने और मैंने बनाई है ये वीडियो। चले आज हम बना लगे चिकन पुलाव, तो आप साथ साथ ये रेसिपी देख लें और साथ साथ आज हम एक ड्रामे पे बात करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं जमा तकसीम ड्रामे की। ये ड्रामा मैंने रिसेंटली देखा और इस ड्रामे ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि रिश्तों में बाउंड्रीज होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता मियाँ बीवी का है या बेटी और माँ का, बाप और बेटे का हो या बहन और भाई का। अच्छा, ये ड्रामा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे बेस करता है। एक बड़ी सी फैमिली है जिसपे बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, मोहब्बत भी है और मसाइल भी हैं। ड्रामे का नाम बहुत मीनिंगफुल है, जमा भी और तकसीम भी। मतलब रिश्तों में कभी ऐड किया जाता है और कभी उन्हें डिवाइड भी करना पड़ता है। कभी यही रिश्ते आपको आपस में जोड़ते हैं और कभी यही रिश्ते इंसान को तोड़ भी देते हैं। इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता और उनके साथ जुड़ी पूरी ज्वाइंट फैमिली। इस ड्रामे में हमारे मुआशरे की अक्कासी की गई है कि लैला और कैस का जो रिश्ता है वो सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो फैमिलीज का रिश्ता है। और इन रिश्तों में जब बाउंड्रीज ना हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। मुझे पर्सनली इस ड्रामे की ये बात अच्छी लगी कि इसने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को फेरी टेल बनाकर नहीं दिखाया, बल्कि ये दिखाया कि इस सिस्टम में प्राइवेसी का मसला होता है, हर बात में इंटरफेयर किया जाता है और स्पेशली हर औरत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये सब हम हमारी रियल लाइफ में डेली फेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक और बात वो ये कि इस ड्रामे में इस सिस्टम की एक और साइड भी दिखाई गई है कि ज्वाइंट फैमिली में सपोर्ट भी होता है, लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। तो ये ड्रामा सिर्फ हमें ये नहीं कहता कि ज्वाइंट फैमिली गलत है या फिर ये भी नहीं कहता कि ये परफेक्ट है, बल्कि ये कहता है कि बैलेंस होना ज़रूरी है, रिश्तों में बाउंड्रीज होनी चाहिए। और इस्लाम ने भी तो हमारी बाउंड्रीज को क्लियर किया है। तो अगर हम इन बाउंड्रीज को तोड़ते हैं तो क्या हमने नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को रिस्पेक्ट दी? क्या हमने इस्लाम को दुनिया से आगे रखा? अच्छा, इस ड्रामे का मेन मैसेज ये है कि रिश्तों में सिर्फ जमा करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक्सपेक्टेशंस, ईगो और कंट्रोल को तकसीम भी करना पड़ता है। मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं कि हर वक्त खामोश रहो, और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त लड़ो, बल्कि असल से स्ट्रॉन्ग वो है जो बाउंड्रीज बना सके और रिस्पेक्ट के साथ रिश्ता निभा सके। इस ड्रामे की एंडिंग बहुत रियलिस्टिक थी और शायद इसीलिए बहुत से लोगों ने इस ड्रामे से रिलेट भी किया। अच्छा, एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि एक बेटी और उसकी माँ में कितना गहरा रिश्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेटी के साथ उसकी माँ उसके साथ नहीं खड़ी होगी या उस पर कभी यकीन नहीं करेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी, तो ऑब्वियसली भी जो बेटियां हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, बिकॉज उनके साथ कोई और खड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं सब माओं को यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों की हर बात को सुने और उनको समझें। वो आपसे झूठ क्यों बोलेंगी? दुनिया में लड़ने के लिए उनको आपका सहारा चाहिए, इसलिए प्लीज़ उनका सहारा बने, ना कि वो अकेले लड़ें इस दुनिया से। और जब लड़कियां छोटी होती हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उनको अपने पेरेंट्स का सहारा चाहिए होता है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों का सहारा ज़रूर बने। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ड्रामा किस किस ने देखा है और आपके ख्याल में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नेमत है या कर्ज। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ड्रामा या टॉपिक पर कुकिंग के साथ डिस्कशन करूं तो आप मुझे बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करेंगे। और यहाँ पे चिकन पुलाव बन चुका है और ये लिटरली बहुत टेस्टी बना था। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत मज़े का बना था। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। बस ये हुआ था कि यहाँ पे जो चावल है वो आपस में जुड़ गए थे, क्योंकि ये नए चावल थे और ये हमें बाद में पता चला था। तो इसके लिए टिप्स ये होती हैं कि आप इसमें घी भी कम डालें और पानी भी कम डालें। इसमें पूरा पानी भी नहीं डालना होता है, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।